देवउठनी ग्यारस क्या है और इसकी कथा का क्या महत्व है, इस वीडियो में आप संपूर्ण कथा सुनेंगे। देवउठनी ग्यारस की कथा के अनुसार एक समय की बात है जब सृष्टि की रचना के बाद भगवान विष्णु निरंतर सृष्टि संचालन में लगे रहते थे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु आप सदा जागते रहते हैं, न कभी विश्राम करते हैं न निद्रा लेते हैं। जैसे प्राणी विश्राम से नई शक्ति प्राप्त करते हैं, वैसे ही आपको भी विश्राम लेना चाहिए। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी तुम्हारा कहना उचित है, अतः मैं वर्ष के 4 महीने विश्राम करूंगा। उस समय आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले गए। यह दिन शायनी एकादशी कहलाया। भगवान के सो जाने के बाद देवताओं के कार्य रुक गए। विवाह जैसे मांगलिक कार्य बंद कर दिए गए। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा गया। 4 महीने बीतने के बाद जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया, तब भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त हुई। उसी समय समस्त देवता और देवीगण क्षीरसागर पहुंचे और भगवान को जगाने लगे। उठो प्रभु, उठो नारायण, जगत के पालन का समय आ गया है। आपके बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा। ब्रह्मांड की गति रुक गई है, कृपया उठो और सृष्टि का संचालन पुनः प्रारंभ करो। देवताओं के इन मधुर शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु ने धीरे धीरे नेत्र खोले और योग निद्रा से जागृत हुए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर भगवान की स्तुति की और सबने मिलकर उत्सव मनाया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, आज से यह तिथि पवित्र मानी जाएगी। जो भी मनुष्य इस दिन मेरी आराधना करेगा, व्रत रखेगा और तुलसी का विवाह करेगा, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी और इस दिन के बाद सभी शुभ कर्म पुनः प्रारंभ किए जा सकते हैं। इसी कारण इस दिन को देवउठनी ग्यारस कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता विशेष रूप से विष्णु उठते हैं। इस दिन तुलसी विवाह की भी विशेष परंपरा है। कथा के अनुसार एक समय असुर जालंधर को उसकी पत्नी वृंदा तुलसी के पतिव्रत धर्म के कारण असीम शक्ति मिली थी। जब जालंधर अत्याचारी बन गया, तब भगवान विष्णु ने उसका वध करने के लिए उसके रूप में जाकर वृंदा का पतिव्रत भंग किया। वृंदा को जब ये ज्ञात हुआ तो उसने विष्णु जी को शाप दिया, तुम पत्थर बन जाओगे। वृंदा के शाप से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए। वृंदा की मृत्यु के बाद उसके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, अब से मेरा विवाह तुलसी के साथ हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को होगा। तब से इस दिन शालिग्राम, विष्णु और तुलसी का विवाह धूमधाम से मनाया जाने लगा। इसे प्रतीकात्मक रूप से देव और प्रकृति के मिलन का उत्सव माना जाता है। इस दिन लोग आंगन में गोबर से छोटा सा चौक बनाते हैं, उस पर विष्णु, शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराते हैं। मंगल गीत गाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। फल और महत्व। जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत रखता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है और कथा सुनता है, उसे हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो तुलसी विवाह करता है, उसे कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप इस दिन व्रत करते हैं तो व्रत को विधान अनुसार किया जाए तो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र पर जल, पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी का विवाह करें और यह कथा पढ़ें या सुनें। रात्रि में दीपदान करें, जागरण करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। यह दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ साथ शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन को देवउठनी ग्यारस, देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। जब तुलसी वृंदा का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ, तब समस्त देवता, ऋषि और देवी देवियां उस विवाह में उपस्थित हुए। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने तुलसी से कहा, देवी तुम्हारे पतिव्रत की महिमा के कारण ये सृष्टि पवित्र हुई है। अब से तुम मेरे हृदय के समान पूज्य हो। बिना तुलसी के मेरे किसी भी पूजन को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तब से ही हर विष्णु पूजा में तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु का पूजन अधूरा रहता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर देखा। माता लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, प्रभु अब जब आप जाग गए हैं और तुलसी विवाह भी संपन्न हो गया है, तो अब पृथ्वी पर पुनः सभी शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। मनुष्यों के लिए ये दिन अत्यंत मंगलकारी होगा। भगवान विष्णु ने कहा, सही कहा लक्ष्मी। अब जो भी मनुष्य देवउठनी ग्यारस के दिन व्रत रखेगा, कथा सुनेगा और तुलसी विवाह करेगा, उसके घर से दरिद्रता, दुख और पाप दूर हो जाएंगे।
उसके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। तुलसी विवाह के बाद की लोक कथा के अनुसार, लोक परंपरा में कहा गया है कि जब तुलसी का विवाह हुआ तो भगवान विष्णु स्वयं दूल्हा बनकर बारात लेकर आए। उनकी बारात में देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और यहाँ तक कि भगवान शिव भी शामिल हुए। देवी लक्ष्मी ने विवाह की सभी रस्में निभाईं, कन्यादान, फेरे, मंगल गीत, आरती और विदाई तक। विवाह के बाद तुलसी को आशीर्वाद दिया गया कि तुम पृथ्वी पर सदैव हरियाली, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक बनकर रहोगी। तुम्हारे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। जिस घर में तुलसी होगी वहां लक्ष्मी और विष्णु दोनों का वास होगा। इसी कारण आज तक हिंदू परिवारों में आंगन में तुलसी का चौरा बनाया जाता है, उसकी प्रतिदिन पूजा होती है और हर वर्ष देवउठनी 11 को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। देवउठनी 11 का गूढ़ अर्थ, ये केवल एक धार्मिक कथा नहीं है बल्कि जीवन का प्रतीक है। 4 महीने तक जब भगवान सोते हैं वो समय हमारे भीतर की नकारात्मकता, अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। देवउठनी का दिन उस समय का प्रतीक है जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को जगाता है, कर्म की ओर लौटता है और अपने जीवन में फिर से प्रकाश लाता है। ये दिन कहता है, अब उठो, कर्म करो, ईश्वर की कृपा से नया आरंभ करो। इस प्रकार देवउठनी 11 न केवल भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है बल्कि ये नए आरंभ, शुभता और जीवन के उत्थान का संदेश देने वाला दिव्य पर्व है।